हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का आर्थिक महत्व। देखिए, जीवाणु जो हैं वो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी हैं। क्या हैं? वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, दोनों हैं। लाभप्रद भी हैं और हानिकारक भी हैं। जीवाणु हमारे लिए हमारे दुश्मन भी हैं और वो क्या है, हमारे मित्र भी हैं। ठीक है ना? कैसे हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। पहली जो है वो है आपके यूजफुल एक्टिविटी। क्या? यूजफुल एक्टिविटीज यानी कि लाभदायक क्रियाएं। देखिए, ऐसे बैक्टीरिया जिसके द्वारा हमारे लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, वो उन बैक्टीरिया को हम लोग यूजफुल बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। और उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम लोग यूजफुल एक्टिविटीज कहते हैं। देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया की हम लोगों के लिए। देखिए, पहली जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या महत्व है खेती में। किसमें? खेती में, इन एग्रीकल्चर। किसमें? इन एग्रीकल्चर, खेती में। देखिए, खेती में कैसे बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस है, पहले स्टेप को जानते हैं। देखिए, जो आपकी कुछ दलहनी फसलें होती हैं, कैसी दलहनी जो फसलें होती हैं, दाल वाली जो फसलें होती हैं, चना है, मटर है, अरहर है ना, मूंग है, मसूर है, ये क्या है आपके दलहनी फसलें हैं। जो दलहनी फसलें हैं यानी कि दाल वाली जो फसलें हैं, उस दाल वाली फसलों के जड़ में आपके एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया पाया जाता है। जो दाल वाली फसलें होते हैं एक फैमिली के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग लेगुमिनेसी फैमिली कहते हैं। ठीक, तो इस लेगुमिनेसी फैमिली यानी दाल वाली फैमिली के जो प्लांट्स हैं, इसके रूट्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ठीक, क्या कहते हैं? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं। क्लॉस्ट्रिडियम भी है, एजोटोबैक्टर, ये भी बैक्टीरिया ही है। देखिए, ये जो बैक्टीरिया हैं ये आपके दलहनी फसल के जड़ों में पाए जाते हैं। जब भी ये इनके जड़ों में पाए जाते हैं तो इनकी वजह से जो जड़ की सेल्स होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है यानी कि जो वल्कुट की कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है ना, वो तेजी से विभाजित होती हैं और विभाजित होकर उस रूट में एक नोड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? नोड्स बनाती हैं यानी कि गांठ बनाती हैं। ठीक, दाल वाली फसलें की जो रूट्स होती है यानी कि जो जड़ होती है, इस जड़ में ये इस तरह के बैक्टीरिया यानी कि जो राइजोबियम लेगुमिनोसेरम है, ये इसी में पाए जाएंगे, जिसकी वजह से इस जड़ की जो कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, तेजी से वृद्धि करके एक गांठ नुमा ऐसी संरचनाएं बनाएंगे। किसमें? इन जड़ों में। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं, रूट नोड कहेंगे। क्या? रूट नोड कहेंगे। ठीक है ना, ये रूट नोड्स हैं यानी कि गांठें हैं। ठीक है ना, जो ये रूट नोड्स है, इसी रूट नोड्स में ये आपके बैक्टीरिया इसे कराते हैं। ठीक, ऐसे में इस बैक्टीरिया की उपस्थिति में जो ये गांठ बन रही है, इसमें आपके एक विशेष प्रकार के लाल रंग का एक पदार्थ सिंथेसिस होगा, संश्लेषण होगा, जिसे हम लोग लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैग हीमोग्लोबिन। ठीक, इस गांठ में एक तरह के विशेष पदार्थों का, लाल रंग के पदार्थों का संश्लेषण होगा, जिसे हम लोग लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में ही आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। ठीक, अब देखिए, ये जो बैक्टीरिया इसमें वास करेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में यानी कि वातावरण में नाइट्रोजन जो है वो 78% में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो जीवाणु होती हैं इसी जड़ में रहकर ही वातावरण की जो नाइट्रोजन्स होती है, उस नाइट्रोजन्स को ये क्या करते हैं? स्थिर करते हैं, है ना, पकड़ते हैं, कह सकते हैं। और पकड़ने के बाद इसे नाइट्रोजन कंपाउंडों में चेंज करते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन युग्मों में क्या करते हैं? उसे परिवर्तित करते हैं, स्वयं भी इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, और इसको क्या करते हैं? जो प्लांट्स होती है उस प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं यानी कि देते हैं। ठीक, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया कहते हैं। और ये नाइट्रोजन को स्थिर करके पकड़कर आपके नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं यानी कि जो नाइट्रेट इत्यादि होती है उसमें परिवर्तित करते हैं, और प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है ना, ऐसे में और प्लांट से भी इन्हें क्या मिलती है?
प्लांट से भी इन्हें क्या मिल जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं। इसलिए प्लांट्स और जो बैक्टीरिया होते हैं उन दोनों के बीच एक गहरा संबंध होता है। इस संबंध को हम लोग सहजीवी यानी कि सहजीवन कहते हैं, यानी कि सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवी कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे में दूसरी जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपके कि इसके अलावा ये चीजें आपने पढ़ा हुआ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है, देखिए इस नाइट्रोजन स्टिकर्ड वाले बैक्टीरिया से ये फायदा है कि इसकी उपस्थिति के कारण हमारे भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो अच्छी खासी हो जाती है। इसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी हो जाती है। तब हम जब नाइट्रोजन अच्छी खासी हो जाती है तो दलहनी फसलों के बाद उस खेत में जब हम लोग दूसरी फसल को लगाते हैं तो वो फसल जो होती है काफी अच्छी तरह से विकसित होती है, वृद्धि करती है। ठीक है ना। ये हम लोगों को एडवांटेज मिलता है कि किससे, दलहनी फसलों को उगाने से खेतों में। इसके डिस्कस आप आपस में भी कर सकते हैं या फिर आप बुक को रीड करेंगे तो बहुत बड़े नॉलेज आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। पहली स्टेप हम लोगों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिला बैक्टीरिया का, और दूसरी जो हम लोगों को मिलने वाला है अध्ययन में वो डीकेआर यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक। दूसरी जो है डीकेआर ऑफ डेड बॉडीज। देखिए बैक्टीरिया की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसमें, यानी कि जो भी मृत शरीर होते हैं, चाहे वो जंतुओं के मरे हुए शरीर हो या फिर पौधों के मृत शरीर हो, उसकी पत्तियां हो, उसके जड़ हो, उसके डेड बॉडीज हो, कोई भी पार्ट्स हो, ये क्या करते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक है ना, यूजफुल बैक्टीरिया उन डेड बॉडीज को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी कि सड़ाते हैं, उसको अपघटित करते हैं, है ना। ऐसे में जब उसको सड़ाते हैं, ठीक, सड़ाकर उसके पदार्थों को विघटित पूरी तरह कर देते हैं, तो ये आपकी भूमि में मिलने के फलस्वरूप हमारी भूमि की जो फर्टिलिटी होती है, यानी कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, उसको ये मेंटेन करते हैं। कौन, यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है ना। इसमें देख सकते हैं जो बैक्टीरिया, एक दो बैक्टीरिया का नाम जान लेते हैं कि देखिए बैसिलस उलगेरिस, ठीक, और दूसरा है बैसिलस रेमुसस। ठीक। देखिए ये क्या है, ये ऐसे ही बैक्टीरिया है जो प्लांट के या फिर एनिमल के डेड बॉडीज को, मृत शरीर को ये क्या करते हैं, सड़ा देते हैं और सड़ाकर भूमि में मिलाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति बनती है ना, मेंटेन होती है। ठीक है ना। और इस तरह के जो है ये आपके अपघटनकर्ता के रूप में भी काम करते हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स होते हैं। तीसरी हम लोग दे सकते हैं इंडस्ट्री में, किसमें, इंडस्ट्री में। तीसरी इंडस्ट्री में भी आपकी क्या है, बैक्टीरिया की, यूजफुल बैक्टीरिया की रोल्स है। देखिए जो सिरकी का निर्माण होता है, क्या, जो हम लोग क्या करते हैं कि गन्ने की पेराई करके उसको हम लोग रख देते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या है कि जो भी उस शुगर का बैलेंस होता है वो धीरे धीरे आपके बदल जाता है, क्या, सिरके में। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एसिटोबैक्टर ठीक, सबको हम लोग तिरछे अक्षरों में लिखेंगे, एसिटोबैक्टर एसिटी। देखिए ये बैक्टीरिया है, ये क्या काम करता है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, यानी कि यूजफुल बैक्टीरिया है कि ये गन्ने की जो बैलेंस होती है, यानी कि गन्ने की जो रस होती है, उसका ये फर्मेंटेशन करता है, यानी कि किण्वन करता है। क्या करता है, उसका वो किण्वन करता है, और किण्वन करने के फलस्वरूप उस सिरके, उसको क्या करता है, गन्ने के रस को सिरके में बदल देता है, यानी कि जो एसिटिक एसिड होती है उस एसिडिक एसिड में इसको क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है ना। तो ये काम करता है आपकी क्या, एसिटोबैक्टर एसिटी, यूजफुल जो बैक्टीरिया है। ठीक है ना। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं, चौथे स्टेप को ले लें। चौथे स्टेप में हम लोग पढ़ सकते हैं कि इन डेयरी में आपके, किसमें, इन डेयरी में, यानी कि जो दुग्ध उद्योग है, ठीक है ना, दूध वाला जो उद्योग है, उस उद्योग में बैक्टीरिया की भी अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी रोल्स है। इसमें आपके दही बनाया जा रहा है, पनीर बनाया जा रहा है, मक्खन का निर्माण किया जा रहा है ना, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपके बैक्टीरिया ही है। उन बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण ही वो आपके क्या है, दही बन पा रही है। अगर बैक्टीरिया खत्म हो जाए, दही का बनना क्या होगा,
बंद हो जाएगा, है ना। तो उनमें क्या है कि यूजफुल बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस है। देखिए इसमें मैं दो बैक्टीरिया, देखिए ये लिख रहा हूं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, कोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है ना। ऐसे में देखिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, नेम से परिचित हैं। स्ट्रेप्टो, लैक्टो, बैसिलस, है ना, लैक्टिस, लैक्टिक एसिड आपकी दूध इसमें बनती है ना, फर्मेंटेशन होता है उसका बैक्टीरिया द्वारा, फिर वो खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड उसमें बनती है, जिसकी वजह से क्या है वो खट्टे हो जा रहे हैं। तो देखिए ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये आपके दूध का फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। और दूध में जो उपस्थित जो आपके केसिन प्रोटीन होती है उसको छोटे छोटे बूंदों में क्या करते हैं, ये परिवर्तित करते हैं, बदल देते हैं, जिसके फलस्वरूप इन लैक्टिस जो बैक्टीरिया होते हैं, इन लैक्टिस बैक्टीरिया द्वारा आपके दूध से दही का निर्माण होता है। किससे? दूध से दही का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया हैं जिनके द्वारा आपकी पनीर का निर्माण होता है, ठीक है ना। असल में तो ये क्या है, आपके डेयरी उद्योग में बैक्टीरिया का निर्माण होता है, उपयोग होता है, ठीक है ना। डेयरी उद्योग में यानी कि दूध उद्योग जो है उसमें बैक्टीरिया का काफी इंपॉर्टेंस है। एक और पांचवा लास्ट स्टेप हम लोग पढ़ लेते हैं, इन मेडिसिन यानी कि औषधि में। देखिए औषधि में यानी कि दवा विभाग में भी आपके बैक्टीरिया की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। बहुत सारी जो आपके डिजीज हैं, ठीक है ना, उन डिजीज के इस्तेमाल के लिए, बैक्टीरियल डिजीज के इस्तेमाल के लिए आपके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। नाम सुने होंगे, प्रतिजैविकी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है ना। जो ये प्रतिजैविकी दवाएं हैं ना, ये आपके बैक्टीरिया के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन क्या, टेरामाइसिन, सब्टिलिस क्या, सब्टिलिस, ये जो मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन आपके इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के द्वारा ही हमको रिसीव होते हैं, ठीक है ना। क्या है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के द्वारा ही हमें रिसीव होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों, टाइफाइड रोग, हैजा रोग, ठीक है। असल में इनको रोकने के लिए बैक्टीरिया द्वारा जो हमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और भी तरह के बैक्टीरिया हैं जिसका क्या है कि आपके काफी इंपॉर्टेंस है, यानी कि मानव जीवन में, ठीक है ना। फिलहाल इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप देखते हैं कि ये पटसन को जब भी हम लोग क्या करते हैं, पटुआ जिसे जानते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आपकी गड्ढे में भिगो देते हैं, फिर उससे हम लोग रेशे को अलग करते हैं रस्सी इत्यादि बनाने के लिए। तो जो भी गड्ढे में उसको हम लोग भिगो रहे हैं, क्या करते हैं, बैक्टीरिया उसको सड़ाते हैं। चाय उद्योग में भी बैक्टीरिया का क्या है, अपनी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो चमड़ा उद्योग है, उस चमड़ा उद्योग में भी बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी जानवरों के चमड़े से आपके बाल को हटाना होता है तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उन बाल को चमड़े से अलग करने में मदद करते हैं। इसलिए चमड़ा उद्योग में भी बैक्टीरिया का क्या है, इंपॉर्टेंस है, यानी कि उसकी महत्व है, ठीक है ना। तो ये थे आपकी यूजफुल एक्टिविटी। देखिए हार्मफुल एक्टिविटीज में हम लोग जानते हैं क्या है। ये पहला था आपके यूजफुल, ठीक, ये पहला आपकी यूजफुल, और दूसरा जो है वो हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है, यानी कि जो हानिकारक प्रभाव है वो क्या है बैक्टीरिया की, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसके द्वारा मानव जाति को या फिर और दूसरे जीवों को हानि पहुंचता है, उन्हें हम लोग हार्मफुल बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो हम लोग जानते हैं। देखिए मानव में क्या है कि बैक्टीरिया द्वारा बहुत सारे डिजीज को फैलाया जाता है, रोग को फैलाया जाता है ना। पहली चीज हम लोग ले सकते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा मानव में क्या है, बहुत तरह के रोग फैलाए जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारे लिए हानिप्रद है, हानिकारक है। उसमें से हम लोग कुछ रोग को चर्चा कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ रोग क्या है। देखिए कुछ रोग में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि ये क्या है, आपके बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया लिख सकते हैं, ठीक।
और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिजीज। डिजीज क्या फैलाते हैं? देखिए आपके फर्स्ट बैक्टीरिया जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। देखिए ये बैक्टीरिया है ना भैया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा हम लोगों में निमोनिया है ना, ठीक, क्या फैलाया जाता है? निमोनिया रोग को फैलाया जाता है ना। एक और लिख सकते हैं जैसे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी है ना, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड रोग आपने सुना होगा, टाइफाइड रोग ये भी है ना। कुष्ठ रोग आपने सुना होगा, क्या? लेप्रेसी जो है। देखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये भी देखिए क्या है, लेप्रोसी आपकी क्या है, कुष्ठ रोग है इसके द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा टीबी को देख सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज यानी कि टीबी रोग फैलाया जा रहा है ना भैया। असल में टिटनस को देख सकते हैं, टिटनस यानी कि क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी ये क्या करते हैं हम लोगों में, टिटनस। देखिए ऐसे बहुत सारे रोग हैं क्या हैं कि हम लोगों में बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जा रहे हैं, है ना। और भी रोग हैं, देखिए डायरिया है आपके, सिफिलिस है, गोनेरिया है, ठीक। तो ये जो रोग हैं ये क्या हैं आपके बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जा रहे हैं, इसलिए क्या है कि बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है, ठीक है ना, हानिकारक है। इसके अलावा जानवरों में, जंतुओं में भी आपके, जानवरों में भी बहुत सारे रोग फैलाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में भी बहुत सारे रोग फैलाते हैं, आलू के प्लांट्स में, नींबू के प्लांट्स में, एप्पल के प्लांट्स में, इसमें, इन सब में क्या है कि ये सारे बहुत रोग फैलाते हैं, तो इसलिए ये आपके क्या है, हानिकारक है, ठीक है ना। दूसरा ले सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग हार्मफुल में पढ़ सकते हैं, हानिकारक में, कि देखिए हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी खाद्य वस्तुएं होती हैं, उन खाद्य वस्तुओं को भी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, उन सारी खाद्य वस्तुओं को भी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इस कारण क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, यानी कि नुकसानदेह होते हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी जो है वो हानिकारक क्रियाएं हैं बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है ना, जिसकी मैंने कुछ चर्चा आपके इस वीडियो में की है। क्या हुआ है, आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहेंगे, इसी तरह की कोई समस्या होने पर आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो भी आपके पहुंचते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाता है तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे।